हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। तो आज की ये क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के लिए, आपकी ये थर्ड ईयर के लिए केमिस्ट्री की क्लास है ये, जिसमें आपकी बुक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले के लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि आपको पता है हमारा सेकेंड चैप्टर इसमें हमारा चल रहा था, एक चैप्टर हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसका नेम है ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स, यानी कि उन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम इसमें जिसमें आपके सल्फर कंटेन करते हो वे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें लास्ट टाइम पर हमने आपको थायो अल्कोहल के बारे में बताया था। अब इसमें आज हम डिस्कस करेंगे थायो ईथर के बारे में, लेकिन उससे पहले मैंने आपको लास्ट टाइम पर एक प्रॉपर्टी कराने के लिए बोला था। प्रॉपर्टी का एक कंपाउंड ये जो हम प्रिपेयर करने वाले हैं, जो आपका सल्फोनल कहा जाता है। सल्फोनल जो है आपका ये मरकैप्टन से प्रिपेयर होता है और ये आपका हिप्नोटिक एजेंट की तरह वर्क करता है। तो इसमें थायोईथर भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपना एक सल्फोनल प्रिपेयर करेंगे। तो डाल लीजिए आप यहाँ पर स्केच डाल लीजिए सल्फोनल। तो देखो मैंने आपको लास्ट टर्न पर ये भी बताया था कि ये किससे प्रिपेयर होता है, किससे प्रिपेयर। अब ये तो मैंने बताया अभी बताया आपको कि मरकैप्टन से प्रिपेयर होता है, लेकिन मरकैप्टन से क्या इसको डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हो कि मरकैप्टन लिया और डायरेक्ट सल्फोनल बन गया। और सल्फोनल है किस टाइप का कंपाउंड, तो देखो हम बनाएंगे इसको मरकैप्टन से ही, लेकिन हम इसमें लेंगे हमारा एथाइल मरकैप्टन। प्रॉपर्टीज चेक करो, लास्ट टर्न पर जाओ। मैंने ये कहा था कि एथाइल मरकैप्टन जो होता है वो आपका बनाता है सल्फोनल। तो हम यहाँ पर लेंगे C2H5SH। अब यहाँ पर हमने 2 मॉलिक्यूल्स तो ले लिए यहाँ पर। अब 2 मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन क्या आपस में कराएंगे? नहीं, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन आपस में नहीं होती है, इसमें हम लेंगे एसीटोन। अब आप सोच रहे होंगे एसीटोन क्या है। अगर आपने सारी रिएक्शंस जो हमने अब तक की हुई हैं उनमें अगर अलग अलग CH3 C2H5 अलग अलग जो आपका ग्रुप है वो रख कर देखा होगा तो आपको पता होगा। देखो फिर भी मैं बता देती हूँ, एसीटोन होता है आपका CH3COCH3, ये होता है आपका एसीटोन। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद रिएक्शन बिल्कुल सिंपल होगी आपकी। देखो ये वाला जो ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये कंटेन करेगा, लेकिन ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होती है। डायरेक्ट किस तरह से, इसमें आपको कैटलिस्ट लेना होता है, ZnCl2 आप इसमें कैटलिस्ट लेंगे, तब जाकर आपका मरकैप्टल बनेगा। क्या बनेगा? मरकैप्टल बनेगा। और मरकैप्टल का क्या करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन करेंगे, फिर उसके बाद आपका यहाँ से सल्फोनल जो आपका मेन कंपाउंड है वो प्रिपेयर होगा। तो यहाँ से आपका क्या रिमूव हो जाएगा, यहाँ से आपका H2O रिमूव होगा, 2 H ये, एक ऑक्सीजन ये, ठीक है। फिर इसके बाद बॉन्डिंग कौन करेगा, ये वाला सल्फर इस वाले कार्बन से बॉन्डिंग करेगा, तो ये आ जाएगा CH3। यहाँ पे सेंटर में कार्बन है और इस कार्बन से कौन जुड़ा है, अगर हमारा बॉन्ड यहाँ से डिसोसिएट हुआ तो ये वाला ही बॉन्ड हमारा कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आएगा S और ये आएगा आपका यहाँ से C2H5। क्लियर है? ये बन गया आपका मरकैप्टल, ठीक है। अब इसके बाद इसका करेंगे हम, इस मरकैप्टल का ऑक्सीडेशन करेंगे और इसमें आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होगा। क्या लोगे, या तो इसमें आपको लेना होगा एल्कलाइन KMnO4 या फिर लोगे बेयर्स रिएजेंट, एल्कलाइन KMnO4 या फिर क्या लोगे, बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। ये कैटलिस्ट लोगे और इसमें आपको मिलानी होगी ऑक्सीजन। जब आप कर रहे हो ऑक्सीडेशन तो मिलेगी इसमें ऑक्सीजन कैसे मिलानी है आपको इसमें 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ऐड करने हैं। अब ये ऐड कैसे होंगे देखो 2-2 मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब आप बोलोगे 2-2 मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे, देखो हमने यहाँ पर लिए हैं 4 मॉलिक्यूल लिए हैं, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मैं कह रही हूँ इस सल्फर को दे दो और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इस सल्फर को दे दो। लेकिन आप बोलोगे कि कैसे दें, इसकी वैलेंसी तो कंप्लीट है, कैसे दोगे? देखो CH3
ये CH3, ये वाला ग्रुप आपका ऐसे ही गया ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इससे जुड़ेगा आपका कार्बन, कार्बन से कौन जुड़े हैं आपके 2 सल्फर के मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, 2 ऑक्सीजन रखने हैं। कैसे, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, और इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ेगा, C2H5 ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, इससे कौन जुड़ेगा, C2H5 ग्रुप। ये बन गया आपका सल्फोनल। सल्फोनल क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट हमारा चलेंगे हम थायो ईथर की तरफ। सल्फोनल की रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लो आप। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये क्या है, ये आपका हिप्नोटिक एजेंट होता है। ठीक है, इसको बेहोश करने के लिए या किसी भी पार्ट को, किसी भी एरिया को सुन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम हमारा थायो ईथर, लेकिन पहले आप सल्फोनल का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इरेज करूंगी। फिर देखो आगे थायो ईथर। अब मैं आपको बताऊंगी कि थायो ईथर कैसे प्रिपेयर होता है, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि थायो ईथर है किसका डेरिवेटिव, मतलब किससे बनाया जा सकता है। सबसे पहले ये कह सकते हो या ये कह सकते हो कि किससे लिया गया है। आपको पता है ईथर के बारे में, ईथर जो होता है आपका, ईथर होता है आपका ROR, ये होता है। अब थायो ईथर क्या है, थायो ईथर होता है आपका RSR। अब आप समझ गए कि आपका थायो ईथर किसका डेरिवेटिव होता है, ईथर का डेरिवेटिव होता है। और ईथर का भी कौन सा डेरिवेटिव होता है, ऑक्सीजन हटा के सल्फर आ रहा है ना, तो किसका डेरिवेटिव होगा, सल्फर का डेरिवेटिव होगा। यानी कि सल्फर डेरिवेटिव ऑफ ईथर, यानी कि यहाँ पर हम सल्फर लगा रहे हैं ना, क्या ग्रुप ऐड किया है हमने, ऑक्सीजन हटाई है, सल्फर ऐड किया है, तो सल्फर डेरिवेटिव वो भी किसका, ईथर का। क्लियर है। तो फर्स्ट हम क्या कह सकते हैं, ये आपके जो थायो ईथर होता है, थायो ईथर्स आर द सल्फर डेरिवेटिव ऑफ ईथर। थायो ईथर्स आर द सल्फर डेरिवेटिव ऑफ ईथर। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट रिएक्शन भी कर सकते हो। क्या रिमूव करेंगे, ऑक्सीजन रिमूव करेंगे और क्या ऐड ऑन करेंगे, सल्फर ऐड ऑन करेंगे। तो यहां से आपका आ जाएगा RSR। अब मैं आपको बताऊं कि आप थायो ईथर जो है आपका सिर्फ ईथर से ही नहीं, आप H2S गैस से भी बना सकते हो। कैसे, H2S गैस होती है, क्या मैं H2S गैस को इस तरह से खोलकर लिख सकती हूँ। अब मुझे थायो ईथर के लिए क्या चाहिए, एल्काइल ग्रुप चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं, कितने एल्काइल ग्रुप चाहिए, 2 एल्काइल ग्रुप। तो हम क्या कह सकते हैं कि आपका थायो ईथर जो होता है डाई एल्काइल डेरिवेटिव होता है H2S गैस का। क्लियर। यहाँ पर क्या रिमूव करेंगे, 2H रिमूव करेंगे और क्या ऐड करेंगे, 2R ऐड करेंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा RSR। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक सी चीज़ें। अब इसके बाद हम करेंगे इसका क्लासिफिकेशन। जैसे हमने थायो अल्कोहल का क्लासिफिकेशन किया था एलिफेटिक और एरोमेटिक में, ठीक इसी तरह से हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे सिंपल और मिक्स्ड थायो ईथर के बेसिस पर। सिंपल थायो ईथर्स कौन से होते हैं मैं भी आपको बता देती हूँ। सिंपल थायो ईथर्स वो होते हैं जिसमें आपके सल्फर के दोनों तरफ एक ही जैसा ग्रुप जुड़ा होता है। और मिक्स्ड थायो ईथर से समझ गए होंगे आप कि जिसमें एक साइड अलग एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है। जैसे मान लो इसमें एग्जांपल में मैं लूँ CH3SCH3, ठीक है, ये हो गया, या फिर C2H5SC2H5 ये हो गया, या कोई भी ग्रुप, दोनों साइड सेम होने चाहिए। मिक्स्ड थायो ईथर में कौन से आ जाएंगे, मिक्स्ड में वो आ जाएंगे, जैसे मान लो एक तरफ CH3 ले लिया, बीच में सल्फर है, दूसरी साइड C2H5 ग्रुप आ गया। इस टाइप से आपके जो होंगे वो ये आएंगे आपके सिंपल में और ये आएंगे आपके मिक्स्ड थायो ईथर में। ठीक है, क्लासिफिकेशन करेंगे इसका। पहले आप इन दोनों रिएक्शन का अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको फिर रफ करके आपका क्लासिफिकेशन नोट डाउन करूंगी। लिखिए, इसमें साथ के साथ लिख लीजिए चाहे तो क्लासिफिकेशन डाल लीजिए क्लासिफिकेशन। तो इसमें 2 पार्ट्स में इसका क्लासिफिकेशन होता है। कौन से पार्ट्स, कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में इसका क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है आपका सिंपल थायो ईथर, सिंपल थायो ईथर, या फिर इसको बोलते हैं आप सिमेट्रिकल थायो ईथर। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल, जिसमें सिमेट्री हो, सिमेट्रिकल जिसमें सममिति हो। और दूसरा आ जाएगा आपका मिक्स्ड थायो ईथर्स, मिक्स्ड थायो ईथर्स,
या फिर एसिमेट्रिकल थायोईथर्स, एसिमेट्रिकल थायोईथर्स, ठीक है। यह आ जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ थायोईथर। अब मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है, आप उसके बेसिस पर लिख सकते हो। अगर आप इसमें लिखोगे तो किस तरह से लिखोगे? द थायोईथर्स in which both alkyl groups are similar, in which both alkyl groups are similar। मैं आपको बोल रही हूँ, डिक्टेट कर रही हूँ, आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, या फिर डायरेक्ट एग्जाम्पल भी नोट डाउन कर सकते हो। वे थायोईथर्स जिसमें आपके दोनों सल्फर के दोनों तरफ जुड़े एल्काइल ग्रुप या सल्फर के दोनों तरफ जुड़े हुए समूह समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, वो आएंगे आपके सिंपल में, ठीक है। या थायोईथर्स, the थायोईथर्स in which both alkyl groups are similar। जस्ट एग्जाम्पल के लिए ये डाल सकते हैं, और इसमें जैसे एक और एग्जाम्पल डाल लो CH3S। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल ही लिखाए थे, C2H5S, C2H5 इस टाइप के, C3H7 भी दे सकते हो, मर्जी है आप लोगों की, ठीक है। अब मिक्स्ड में क्या आएंगे? मिक्स्ड में इसका जस्ट अपोजिट, वे थायोईथर्स जिसमें सल्फर से जुड़े हुए दोनों ग्रुप समान न हो, वो आते हैं आपके मिक्स्ड थायोईथर्स में। या द थायोईथर्स हैविंग डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स, और डैश, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया ये। और इसमें क्या ले सकते हो और भी एग्जाम्पल? CH3S, C2H5, C2H5S, C3H7 इस टाइप के आपके जो ग्रुप आएंगे वो मिक्स थायोईथर्स में आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे इसका नॉमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन डन हो गया है, अब इसके बाद करेंगे इसका नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? नामांकन, यानी कि इनके नेम्स किस तरह से लिखे जाते हैं, ठीक है। चलिए पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए इसमें नॉमेनक्लेचर भी इसका 2 टाइप्स में होता है। मैंने आपको कई बार नॉमेनक्लेचर करा दिए हैं, थायोईथर का नहीं, और भी अलग अलग कंपाउंड्स हैं, जैसे इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स था, उसमें भी नॉमेनक्लेचर कराया था, थायो अल्कोहल में भी कराया था, इसी टाइप से थायोईथर में भी होंगे। एक होता है आपका कॉमन सिस्टम मेथड, और एक होता है IUPAC सिस्टम मेथड। कौन सा होता है? IUPAC सिस्टम मेथड। कॉमन सिस्टम मेथड देखिए सबसे पहले कैसे लिखा जाता है। कॉमन सिस्टम मेथड में आपको क्या करना होता है? एल्काइल ग्रुप लिखा जाता है सबसे पहले, फिर उसके बाद लिखते हो आप सल्फर का नाम। मैं एग्जांपल के लिए, मैं आपको समझाने के लिए एक तरह से ये दे देती हूँ। देखो ये आपका बेसिक जनरल फॉर्मूला है थायोईथर का। अब देखो इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम एल्काइल ग्रुप का नाम। एल्काइल ग्रुप पहले ये समझ के चलना, एल्काइल ग्रुप का नाम, फिर उसके बाद सल्फर के लिए क्या ऐड करेंगे? सल्फाइड ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? सल्फाइड ऐड करेंगे। अब देखो इसमें 2 एल्काइल ग्रुप हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, दोनों में से किसका नाम पहले लिखें? अब देखो इसमें 2 तरह के आपके ग्रुप हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आपका सिंपल आ जाए, सिंपल जैसे दोनों साइड एक ही ग्रुप आ जाए, तो उसमें आप प्रेफर करोगे क्या? डाई, ट्राई, टेट्रा प्रीफिक्स में लगाओगे। कैसे लगेगा प्रीफिक्स में? एग्जाम्पल के लिए मैं लूँ एक एग्जाम्पल, CH3 सबसे छोटा लेकर चलते हैं, ठीक है। CH3 दोनों साइड एक ही ग्रुप है। 2 के लिए क्या आता है? 2 के लिए आता है डाई, 3 के लिए आता है ट्राई, 4 के लिए आता है टेट्रा, 5 के लिए आता है पेंटा। इस टाइप से लगाना है, मैथड नहीं लगाना। अभी सिंपल मैथड यूज कर रहे हैं। वो आपसे पूछेंगे कि सिंपल मैथड में नाम लिखेंगे या IUPAC। अगर आपको IUPAC मैथड से दिया जाता है कि किसी भी चीज का नाम लिखिए, किसी भी कंपाउंड का नेम लिखिए, तो आप IUPAC सिस्टम यूज करेंगे। अगर ऐसा दिया जाता है कि कॉमन सिस्टम के थ्रू किसी भी कंपाउंड का नाम लिखिए, तो इसमें आपको कॉमन सिस्टम वाला रूल लगाना है। ऐसे कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? 2 सिमिलर ग्रुप्स हैं, तो 2 के लिए आ जाएगा डाई। कितने ग्रुप्स हैं? कैसे ग्रुप्स हैं? CH3 हैं। तो CH3 कैसा होता है? अब लगाएंगे आप मैथड प्रॉप। कैसे? कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन है। अब 2 कार्बन एक जैसे, उनके लिए तो लगा दिया डाई। ये कौन सा ग्रुप है? CH3 कैसा होता है? मैथ होता है ना, तो मैथ के लिए क्या लगाते हैं? मिथाइल लगाते हैं।
मैथ के लिए क्या लगाते हैं, मिथाइल लगाते हैं, मैथ के लिए मिथाइल और एस के लिए सल्फाइड। क्लियर होगी ये बात, समझ में आ गया? ठीक है, सबसे आसान है। अगर सिमिलर ग्रुप है, कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स दिए हैं उनके अकॉर्डिंग आप ये चीज फॉलो करोगे, मतलब डाई ट्राई टेट्रा लगाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको रखना है, देखो सिमिलर ग्रुप है, कभी आप ये गलती कर दो कि एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन है तो एथ लगा दो, एथ नहीं लगेगा। सिमिलर ग्रुप है ना, दोनों के लिए हम ऑलरेडी डाई का यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एक कार्बन के लिए यूज करेंगे मिथाइल और एस के लिए क्या यूज करेंगे, सल्फाइड यूज करेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद एक और चीज मैं बताती हूँ, अगर यही इसी एग्जाम्पल में मैं ऐसे कर दूं, दूसरी साइड दूसरा ग्रुप ले लूं, कैसे, मतलब एग्जाम्पल के लिए एक साइड मैंने ले लिया CH3, एक साइड S, एक साइड ले लिया C2H5। अब आप इसमें डाई ट्राई का कैसे यूज करोगे बताओ? इसमें डाई ट्राई का यूज नहीं होगा, इसमें आपको फॉलो करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से क्या समझते हैं आप? इसमें ABCD तो आती होंगी आप लोगों को, नर्सरी के बच्चे को सिखाई जाती है ABCD, तो ABCD वाला अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। मतलब ABCD पढ़ के देखना, जैसे इसका नाम क्या है, मैथ है, इसका नाम किससे स्टार्ट होता है, M से स्टार्ट होता है, इसका नाम किससे स्टार्ट होता है, E से। तो ABCD पढ़ो और ये देखो कि कौन सा पहले आ रहा है, E पहले आता है, M सेकंड नंबर पे आता है, तो सबसे पहले एथाइल ग्रुप का नेम लिखोगे आप। क्या लिखोगे? एथाइल ग्रुप का नेम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एथाइल। फिर लिखोगे M क्या क्या आ जाएगा, मिथाइल। फिर लिखोगे S का क्या आ जाएगा, सल्फाइड, सल्फाइड। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके। इसी तरह से ये है आपका बच्चों कॉमन सिस्टम मेथड। ठीक है, समझ में आ गया? एग्जाम्पल करना चाहते हो तो एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे C2H5 S C2H5, एक साइड लें C2H5 S C3H7, ये एग्जाम्पल लें और आप करके देखिए इन्हें। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं IUPAC सिस्टम की तरफ। अगर आप अभी इतने का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इतने का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद IUPAC सिस्टम करा देंगे। देखिए अब IUPAC सिस्टम क्या है? अब IUPAC सिस्टम में जैसे हमने OH को पहले हम क्या लिख रहे थे, पिछले फ्लैशबैक में जाओ, जब हमने इसमें क्या किया था, इसमें हमने थायो अल्कोहल के बारे में डिस्कस किया था जब हमने, तो थायो अल्कोहल में OH को हम क्या लिख रहे थे, पहले मरकैप्टन लिख रहे थे कॉमन सिस्टम में, और वहीं IUPAC सिस्टम में हम उसको क्या लिख रहे थे, थायोल लिख रहे थे। ठीक इसी तरह से आपका क्या होगा, इसका थायो ईथर का होगा। कॉमन सिस्टम में सल्फर को हमने लिखा सल्फाइड, लेकिन हम IUPAC सिस्टम में हम इसको क्या लिखेंगे, थायो लिखेंगे, ओनली थायो, THIO। ठीक है, अब देखो नेम कैसे लिखा जाएगा, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊंगी इसको, बहुत इजी है। एक साइड CH3 ग्रुप, एक साइड सल्फर ग्रुप, एक साइड हो गया CH3 ग्रुप। ये नॉर्मल एग्जांपल अब तक हम लेके चलते हैं। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सिलेक्ट करते हैं हमारी चेन। कैसी चेन सिलेक्ट करते हैं इसमें हम अपनी सिलेक्ट करते हैं मेन चेन कौन सी सिलेक्ट करते हैं, जिसमें आपके ज्यादा कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो आप मान लो दोनों तरफ सिमिलर कार्बन है, कोई सी भी मेन चेन सेलेक्ट कर लो। ऐसे मान लो मैंने ये चेन सेलेक्ट कर ली, तो इसमें नाम कैसे लिखे जाते हैं, सबसे पहले एल्काइल ग्रुप जो मेन चेन से अलग है, और जो लोअर कार्बन कंटेन करता है। ध्यान से सुनना, जो मेन चेन से अलग है, एज अ साइड चेन के फॉर्म में वर्क कर रहा है वो, और जिसमें कम कार्बन प्रेजेंट हो, वो वाला ग्रुप लेंगे। तो ये क्या है, CH3 के लिए क्या आता है, मैथ आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिथाइल। फिर उसके बाद लिखेंगे हमारा सल्फर, यानी कि सल्फर के लिए क्या आ जाएगा, थायो आएगा। क्या आएगा, थायो आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, हमारा ये वाला ग्रुप, इसके लिए क्या आ जाएगा। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि ये भी मैथ है तो मिथाइल रख देंगे, नहीं, इसमें हम रखेंगे मेथेन। क्या रखेंगे, मेथेन। मैं आपको इसका फॉर्मेट बता दूं, जैसे ये है RSR, मान लो ये इस तरह से ग्रुप है, तो ये आ जाएगा एल्काइल थायो एल्केन। ये याद रखना बस, ठीक है, ये याद रखना। अब इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लूं, C2H5S C3
CH7। मेन चेन कौन से सेलेक्ट करेंगे? जिसमें ज्यादा कार्बन हो। इधर 3 है, इधर 2 है, तो मेन चेन हमारी ये होगी। साइड चेन का नेम पहले लिखा जाएगा, तो यानी कि यहाँ से क्या आएगा? 2 कार्बन के लिए क्या आता है? मैथ आता है या एथ? एथ आता है, तो हम क्या लिखेंगे? एथाइल। एथाइल। एस के लिए क्या लिखेंगे? एथायो। और इसके लिए 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या आता है? मैथ, एथ, प्रॉप। क्या लिखेंगे? प्रॉप एन। क्लियर है? ये हो गया आपका इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। वैसे तो ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और 12th में भी सिखाए गए हैं भैया आपको। ये तो 12th में भी है, 11th में भी है, 11th में भी है। 11th में कराया जाता है IUPAC सिस्टम आपको पूरा, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसी तरह से आपको ग्रुप्स रखने हैं। अब इसमें आप हायर ग्रुप्स भी रख सकते हो। हायर ग्रुप कैसे? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लिख रही हूँ यहाँ पर, या आप करके देखना। बस ये फॉर्मेट अप्लाई करना, क्वेश्चन आपका अपने आप हो जाएगा। CH3S ये ग्रुप रखना, ठीक है? CH3S ये हो गया आपका CH3 CH2 ऐसे जोड़ लें। यहाँ पर CH3 CH3 मैंने ये ग्रुप रखा है, ठीक है? इनके नेम लिख कर देखना, आप बहुत आसानी से लिख सकते हो, ठीक है? इसमें आपकी मेन चेन कौन सी हो जाएगी? जिसमें आपके ज़्यादा कार्बन आते हो, ठीक है? इस तरह से ग्रुप्स रख के देखना। ये आपके एग्जाम्पल्स है, करके देखना। हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो नेक्स्ट टर्न पे कराते हैं। फिर इसके बाद चलते हैं हम हमारे मेन टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक कैसे? थायोईथर। अब हम देखेंगे कि इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और इसके यूजेस भी, ठीक है? तो पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया अब तक, मैं इसको रफ करने वाली हूँ टोटल को। देखिए, इसमें सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे इसको विलियमसन सिंथेसिस मेथड के थ्रू। विलियमसन सिंथेसिस मेथड क्या है? इसमें आपको सोडियम साल्ट लिया जाता है और उसके अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराई जाती है। अब ठीक इसी तरह से इसमें भी करेंगे। अब आपको पता है थायोईथर क्या होता है? आपका RSR होता है। आपको इस टाइप का ग्रुप बनाना होता है, किसी भी तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर, हमें देखो S लाना है, कहीं से भी लाएं। अब मैंने एक बात तो आपको बता दी कि हम इसमें अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी कि RH के साथ रिएक्शन करते हैं। अब दूसरा ग्रुप क्या ले जिसमें हमारा सल्फर प्रेजेंट हो? पढ़ चुके हो वैसे इसमें, ये बताओ इसमें हमारा दूसरा ग्रुप ऐसा क्या होना चाहिए कि जिसमें सल्फर आता हो? मरकैप्टन है भाई, मरकैप्टन। अब तक कराया है नहीं करा है? कराया हुआ है। ये होता है आपका RSH, मरकैप्टन होता है। लेकिन H से तो हमारा काम नहीं चलेगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मरकैप्टन का सोडियम साल्ट बनवाया हुआ है। आपको जाकर देखना या पिछले वाली वीडियोस चेक करना, उसमें आपको मरकैप्टन का साल्ट मिलेगा और वो कैसे बनवाया हुआ है ये भी बताया हुआ है इसमें। तो हम यहाँ पर वही चीज़ लेंगे, हम यहाँ पर मरकैप्टन का सोडियम और पोटेशियम साल्ट लेंगे और उसकी रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ कराएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लेंगे इसका सोडियम साल्ट ले लेते हैं, या पोटेशियम यानी कि K भी ले सकते हो आप। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम RH के साथ रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन होगी आपका, ये जो Na है ये X के साथ चला जाएगा। अब आप यहाँ पे X की जगह पर Cl भी ले सकते हो, जो मर्जी आप वहाँ पर ग्रुप रख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ से आपका NaX रिमूव RS के साथ बन गया या नहीं बना थायोईथर? बताओ। थायोईथर आपका प्रिपेयर हो चुका है बच्चों, ठीक है? अब इसके बाद हम देखेंगे सेकंड मेथड, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, अगर आप साथ के साथ नोट डाउन कर रहे हो तो इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती। इसमें आप क्या कर सकते हो, आपको इसमें फ़ायदा है, जैसे मैं कराती हूँ वीडियो पॉज किया करो, तुरंत के तुरंत नोट्स बनाया करो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेके इकट्ठे कर लोगे ना तो बाद में कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है? चलो साथ के साथ क्या करो, इसमें आप R की जगह पर कोई भी ग्रुप लीजिए और वो ग्रुप रख लीजिए। जैसे मान लो यहाँ पर CH3 रख लो, यहाँ पर भी CH3 रख लो, यहाँ पर C2H5 रखना है, इधर भी C2H5 रख लो। अलग अलग ग्रुप रखने हैं, इधर CH3 रख लो और इधर C2H5 रख लो। चॉइस आर कंप्लीटली योर्स, ठीक है? चलो नेक्स्ट करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो।
देखिए सेकंड मेथड एल्काइल हैलाइड से ही प्रिपेयर करेंगे इसको हम, RX से प्रिपेयर करेंगे, लेकिन इसमें RX की रिएक्शन आपको करानी पड़ेगी मेटेलिक सल्फाइड के साथ। मेटेलिक सल्फाइड जैसे आपका K2S टाइप के कंपाउंड होते हैं, इस टाइप के कंपाउंड से आपको इसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी। K भी ले सकते हो, Na भी ले सकते हो, जो मर्जी आप यहाँ पर वो रख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद रिएक्शन करेंगे। अब देखो जितने पोटेशियम है इतने ही हमें लेने होंगे अपने एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर क्या नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर X नहीं चाहिए और ये K2 नहीं चाहिए, हमें इनको रिमूव करना है, लेकिन उसके लिए हमें इनकी वैलेंसी बैलेंस करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वाला 2X, ये वाले 2K, यहाँ पे 2KX के फॉर्म में बाहर, ठीक है, 2KX के फॉर्म में बाहर। अब क्या बचता है, 2 तो आपके R बचते हैं और 1 आपका बचता है सल्फर। रख दो, इस तरह से अरेंज कर दो इनको, ये बन गया आपका थायोईथर, ठीक है। ये आपका है मेटेलिक सल्फाइड। क्या है? मेटेलिक सल्फाइड। लिख लो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। मेटेलिक सल्फाइड। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। पहले इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। ईथर से बनाएंगे उसको हम, थर्ड में ईथर से बनाएंगे, फ्रॉम ईथर। ईथर लेंगे, ईथर होता है आपका ROR, और इसमें लेंगे हम फास्फोरस पेंटासल्फाइड। क्या लेंगे? फास्फोरस पेंटासल्फाइड, जो होता है P2S5, ठीक है। अब देखो जितने हमारे सल्फर के मॉलिक्यूल इतने ही हम लेंगे हमारे ये मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से ऑक्सीजन हटाना है, सल्फर लाना है, या ये कह सकते हो टोटली रिप्लेसेबल रिएक्शन है। ऑक्सीजन जो होगा सल्फर के थ्रू रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ से आ जाएंगे 5RSR और ये P2O5 आपका रिमूव, ठीक है। मैं इसका नेम लिख देती हूँ, फास्फोरस पेंटासल्फाइड। फास्फोरस पेंटासल्फाइड नेम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फिर आपके डाउट्स होते हैं या क्वेश्चन कह लीजिए कि आप नेम क्यों नहीं लिखाते हैं, आपको नेम बताते हैं हम, आप ध्यान से सुना करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, मरकैप्टन से बनाएंगे इस बार। नोट करो पहले, देखिए मरकैप्टन के साथ, मरकैप्टन के लेंगे हम 2 मॉलिक्यूल्स। सिंगल मॉलिक्यूल आपका ईथर जो थायोईथर है वो नहीं बना सकता। इसमें लेंगे मरकैप्टन के 2 मॉलिक्यूल्स और इसकी रिएक्शन आपकी सिंपल रिएक्शन बिल्कुल नहीं होने वाली है। ये टेम्परेचर इसमें हाई रखना होगा, 270 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच आपको टेम्परेचर रखना होगा, और एल्यूमिना और सल्फाइड, जिंक सल्फाइड आपको इसमें ऐड करना होगा, ठीक है। तो रिएक्शन करेंगे RSH 1 मॉलिक्यूल, RSH सेकेंड मॉलिक्यूल, एल्यूमिना Al2O3 और Zn2S, ठीक है, ZnS, ये आप इसमें लेंगे। और टेम्परेचर कितना रखना है आपको? 270 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, ZnS, ठीक है, 270 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच आपको इसका टेम्परेचर रखना है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका एक H, ये आपकी H2S गैस यहाँ से रिमूव हो जाएगी। बचेगा क्या आपका यहाँ से? RSR बचेगा। ये होता है आपका थायोईथर, और बदले में आपके यहाँ से क्या निकलती है? एक H2S गैस होती है, वो रिमूव हो जाती है। तो ये थी आपकी इसमें टोटल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब तक जितने हमने किए 4 मेथड्स किए हैं। अब इसके बाद है आपके इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो वो भी काफ़ी सारी हैं, आज ही कवर नहीं हो पाएंगी इसमें, वो करेंगे हम नेक्स्ट टाइम पर। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आपको क्लास की टाइमिंग से रिलेटेड है या टॉपिक से रिलेटेड है, या इसमें टॉपिक में किसी कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में सीधा मैसेज किया करो, लेकिन जेन्युइन क्वेश्चन होने चाहिए आपके, ठीक है। अब देखो इसमें आगे, अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ भी पूछना है क्लास या टाइमिंग से, तो आप मैसेज करोगे इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। जो भी क्वेश्चन है आपके यहाँ पर मैसेज कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल क्यों ज्वाइन करना है? आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन और टाइमिंग वहाँ पर भी भेज दी जाती है, ठीक है। जब भी आपकी क्लास स्टार्ट होती है आपको टेलीग्राम पर बता दिया जाता है। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन होएंगे? आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, आईडी बनाइए उस पर अपनी, और फिर उसके बाद सर्च बार में सर्च करना फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा जहां से आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम पर इसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।